देखा जाए। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है ना। इसमें देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यहाँ देखिए क्या कराया, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 16 है। तीसरा पद क्या है? 16। तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। गजब का लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, अच्छा भी है, इजी भी है, बहुत इजी। यानी कि शांत रहो। इसमें हम लोग को प्रथम पद और सार्व अंतर डी पता नहीं तो उसको मान लो ना। माना है समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है क्या है? ए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है, ठीक। और सार्वंतर क्या है? सार्वंतर डी है। क्लियर है ना? ठीक है। तब कह रहा है तीसरा पद 16 है, यानी यहाँ लिखेंगे A3 इक्वल 16 ना। A3 को लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, A3 इक्वल A प्लस 2D, ये ना। एक मान कितना है? 16 और A प्लस 2D। क्लियर ना? ऐसे इसको रहने दो, है ना। अब लिखेंगे सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पहले पांचवा पद जान ला, यानी A5 इक्वल हो जाएगा तुम्हारा A प्लस 4D हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुनो ना। हाँ, तो इतना हो जाएगा। ये जो है तुम्हारा मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख दिया और कह रहा है कि A सातवां पद जो है तुम्हारा वो हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड डालो। क्लियर ना? अब सुनो, वो क्या कहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर 12 अधिक है एक मतलब ये है कि ई जो है ना दोनों का अंतर करिए तो 12 हो जाए ना। यहाँ लिखल जाए ए सातवां पद बराबर ए पांचवा पद प्लस 5, ये ना 12 प्रश्नानुसार, ये ना भाई प्रश्नानुसार ये बोल रहा था कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ लिखा जी पांचवा है, बोला जी A7 माइनस A5 इक्वल 12। क्लियर है ना? अब देखेंगे पांचवा और सातवां का मान समीकरण से रखा जाए, समीकरण 1 और 2 से रखे ना। इसका वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 4 लिख लो समझने के लिए। यहाँ लिखो A7 और A5 का मान जो है समीकरण 2 और 3 से रखने पर, कहाँ रखने पर? 3 से समीकरण 4 में रखने पर, कौन में रखने पर? 4 में रखने पर, ठीक है ना। यहाँ तक दिखा था ना, रखने पर। अब यही रखल जाए आराम से। यहाँ देखा A7 का वैल्यू क्या है भाई? ये दे, यानी A प्लस 6D माइनस A5 का वैल्यू क्या है? A5 का वैल्यू क्या है? A प्लस 4D है, यानी A प्लस 4D इक्वल क्या बताया था वो? हाँ, अब यहाँ लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल 12 ना। A से A कैंसिल, 6D से 4D जाएगा, कितना बचेगा? 2D इक्वल 12, D इक्वल 12/2, D इक्वल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। D का मान 6 आएगा। D का मान समीकरण नंबर कौनों में रखने पर, जिससे A का मान पता चल जाए, जिसमें जिसका वैल्यू दिया हो। एक कर ले ना, तो लिखा A में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर हाँ 1 में रखेंगे तो देखो ना, यहाँ आया कि 16 बराबर A प्लस 2 गुणे D का मान 6। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 16 बराबर A प्लस 6 दूना के 12
तो 16 माइनस 12 बराबर ए। यहाँ लिख दिया जाए तो ए बराबर कितना हो 4। ए बराबर कितना आ गल 4 आ गल ना। तो हम लोग से पूछले का रहल एमे का पूछले बा का पूछले रहल मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी। तो यहाँ दिखत है कि चमकत है। अच्छा ये लिख देता है ये दिखता ना। तो देखा यहाँ समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे तो सुना ना पहला वाला ए दूसरा वाला ए प्लस डी दूसरा वाला ए प्लस 2d डॉट 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 चलेगा ना। तो यहाँ लिखा जी ए का मान तुम्हारा आ गया 4 और 4 में जो है डी का मान जोड़ेगा 6 4 10 फिर 10 ए में जोड़ेगा। ए का मान जो है तुम्हारा क्या है ए का मान 4 है और 4 में 6 दूना के 12 4 16 यानी 4 6 10 10 6 16 6 22 ऐसे डॉट 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 चल जाए ठीक है ना। इस समांतर श्रेणी पता चल गया कि ना। हाँ ये सवाल है तो लोग समझ में आया कि ना। चलो तोड़ देने लगा बा।